कौशल्या देवी बसिकी खाऊथिले आउ तांको सान बहु ड्राइंग रूम रे बसी फोन चलाउथिला। कौशल्या देवी कहिले, बहु ये रुटी बहुत ठंडा हो जाइए, कौन मो पाई दीटा गरम गरम रुटी बनई देबू? ठंडा और टाण रुटी मो दांतरे चोबे होनी, आउ ए बुढ़ी बयस रे हजम भी होनी। बहु एक कथा सुनी रागिकी पूरा नाली पड़गला आउ कहला, मु जो रुटी खाइबाकू देइछि ताकू बसिकी चुपचाप खाओ, मु तम पई पुणी थरे रुटी बनैकी देई परिबिनी। आउ जदि ठंडा रुटी तंत्रे गलुनी ताहेले निजे जाई बनैकी खाई दियो, मो द्वारा आउ रुटी बनई हबनी। कौशल्या देवी कहिले, बहु एते कौन पाई राखुचु? मु तो बास कहीदेली कि बुढ़ी हो गलानी तो ठंडा रुटी आ खाई पारुनी, काहेकि ना हजम होनी। एतिकिरे सान बहु अनिता जोर से रागी जाई पादर जोता काढ़ी कौशल्या देवी को मुह को फोपाड़ी देला। सांगे सांगे कौशल्या देवी मुह बुलाई देले, सेथिपाई चपलटा मुहरे न बजी साइड रे पलैला। आ कौशल्या देवी अल्पके बंचीगले, किंतु ए हृदय भीतरक घटना कौशल्या देवी को पूरा हृदय भांगीदेला। से आउ खाइलेनी, सेमिति सेई जगार बसिकी रहिले जेमिति से पूरा पत्थर पलटि जाइछन्ति। कौशल्या देवी तांको बहुर एमिति हरकत पाई बहुत डरी जाइथिले। किछि समय पर से तांको रूम को चलीगले आउ भीतर पटु कबाट बंद करी रहिले। पूरा दिन सारा से रूम रे बाहरलेनी आउ राति रे किछि न खाई सेमिति सोई पड़िले। तांको आखिरु सेमिति लुह झरुथाए, काहेकि ना तांको बहु तांको सहित जेमिति व्यवहार करे जे से स्वप्न रे सुधा केबे भी भाबी नथिले। स्वामी मरिबा 4 मास भी पूरीनी, ए पर्यंत मो मो स्वामी को भूली भी पारिनी, किंतु आज मो बहु खाइबा कथा को नहीं चपल उठे मारुची। एई कथा कही कौशल्या देवी छाती फटेकी कांदुथिले आउ कहूथिले, धरित्री फाटी जाता हेले मु ता भितर पशि जाती। तांकु एते कष्ट होउथिला जे जदि गोटे पहाड़ को भी एतिकी कष्ट हुए से टुकुरा टुकुरा ही भांगी जीवो। एई दिन देखिबाकू मु बंचिछि बोली बारंबार कहूथांती। पुओ भी ता स्त्री कथारे चलीची। जेतेबेले पुओ को ए घटना विषय जना पड़िला से ता स्त्री को किछि भी कहिलानी, ओलटा कहिला, माँ तमे ही किछि करिछ, सेतिबाई से टिके रागी जाइछि। पुओर कथा सुनी कौशल्या देवी स्वामी को मन पकई बहुत कांदुथांती आउ कहूथांती, तमे मते काहेकि छाड़ी चली गल, तम सहित मते काहेकि नहीं गलनी? कम से कम मते ए दिन देखिबाकू पड़ी न थांता। जेतेबेले मु ए घर को बाहा हे आसीथिली, कौन थिला ए घरे? बस छोटे रूम टे आउ बाकी गोटे घर थिला, जो घरे गाय आ मईसी माने रहुथिले। मोर सासु ननद आउ दियर थिले। मो सासु बहुत रागी थिले, रागी गले घंटा घंटा कौन पूरा गोटे गोटे दिन गोटे गोड़े ठिया कर देउथिले। ये काम कर दिए सी काम कर दिए कही पूरा दिन सारा काम करूथिले। गोटे काम सरी नथिबो आउ गोटे काम धरी दियंती। सासु को सामना रे कथा कहबाकू तो मोर हिम्मत नथिला। मते मो सासु मां को बहुत डर लागुथिला, जदि कौनसी काम बिगड़ी जाए ताहेले एबे कौन हबो बोली डर लागुथिला। पूरा घर भीतर ठारू बाहर पर्यंत सबु काम एका करबाकू पड़ुथिला। गछ लगेबा, गछरे पानी देबा, रोषेई करबा, झाड़ू लगेबा, पोछा लगेबा, बासन माजिबा, छुआ को संभाळिबा, ए सब काम मु एकुटिया करूथिली। मोर 3टा छुआ थिले, 2टी पुओ आ गोटिए झियो। एमानकू पाଳିबारे मु किछि भी कमी रखि नथिली। सारा दिन काम करूथिली, निश्वास नेबा पई मो पाखरे समय भी नथिला। मो स्वामी धनंजय चौधरी गाँ रे क्षीर बिकिबा काम करूथिले। धीरे धीरे तांको काम भी भल चलिला। मु क्षीर बिकी घर खर्च उठे दउथिली आउ मो स्वामी को आर्थिक अवस्था भी ठीक ठाक हेबाकू लागिला। तापरे मो स्वामी धनंजय चौधरी गाँ रे आउरी 2टी घर किनिले, काहेकि ना आमर 2टी पुओ थिले। आमर धन संपत्ति रे कौनसी कमी नथिला। गाँ रे मध्य मो स्वामीकर बहुत खातिर थिला। गाँ रे मो स्वामी जहा कहूथिले समस्त अक्षर अक्षरे पढ़ुथिले। ऊपर सीना कठोर जना पड़ुथिले, किंतु भितरे से बहुत नरम स्वभाव थिले। धीरे धीरे पिला माने बड़ हेबा परे 2 पुआ आउ झियंकर बाहाघर करदेले। झियो भी ता सासु घरे बहुत खुशी रे रहिला। बहु माने सासु ससुरंकर बहुत भल से जत्न नेउथिले। दिने चौधरी बाबू बगीचारे बुलुथिबा समय रे को गोटे साप कामुड़ी देला।
ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଯିବା ପରେ ପୁଅମାନେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ। ବୋହୂମାନେ ଆଉ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ମାନିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲେ। 2 ପଟ ରୁଟି ସେକିବା କଥା ପାଇଁ ଚପଲରେ ମୋତେ ମାରିଲା। ଘର ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ନ କରିଛି, ଆଜି ମୋ ଘରେ ମୋତେ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହି ହେଉନି। ଏଇ କଥା କହି କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଆଖି ଫୁଲିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ କୋଉ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି କି ଥରେ ହେଲେ ପଚାରିଲେନି। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ଆଉ ବେଡ୍ ଉପରେ ଉଠିଲେ। ଆଲମାରି ଖୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଭରି କଲେ। ଆଉ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ଭରି କଲେ। ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଭରି କଲେ। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କୌଣସି ଜଣେ ବି ପୁଅ ବୋହୂ ପଚାରିଲେନି କି ମା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବାପ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଘରର ସବୁ ଜିମିଦାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଭଲରେ ବି ସେଦିନ ଯାଇ ବାପ ଘରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିକି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଯିବେ? ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ବାପଘର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ପକାଇଲେ। ଆଉ ବାପଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାମ୍ନାରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବସି ଚା ପିଉଥିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ କୌଶଲ୍ୟା ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଏକଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୋତେ ଏକଥା ପଚରାଯିବ ବୋଲି। ଆରେ କୌଶଲ୍ୟା ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ଏକଥା ପୁଣି ଥରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଭାଉଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଆରେ କୌଶଲ୍ୟା ତମକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘର ଭିତରକୁ ଆସ କହି ଝିଅକୁ ଡାକି ପିଇସି ଅପା ପାଇଁ ଚା ଜଳଖିଆ ବନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୌକି ତଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ଆଣି ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଲା। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କୌଶଲ୍ୟା ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି କଥା ତୋତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ତୋତେ ଏମିତି କେବେ ବି ଦେଖିନି। ତୁ ନ କହି ଆସିଛୁ। ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହ। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଛି। ସେ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ମୋ ଘର ବିନା ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନ ଭିତରଟା ବହୁତ କଷ୍ଟିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି କିଛି ଦିନ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମନଟା ବି ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ। ସେହି ସମୟରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ କୌଶଲ୍ୟା ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ। ଇଏ ତୋର ବି ତ ଘର। ଯେତେ ଦିନ ରହିବା କଥା ରହ। ସେହି ସମୟରେ ଭାଉଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଖାଇସାରି ରୁମ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ସେମିତି ଶୋଇକି କିଛି ଭାବୁଥିଲେ। କ'ଣ ବା ଆଉ ଭାବିବେ। ବୋହୂରେ ସେ ବ୍ୟବହାର ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସେ କଥା ସେ କାହାରିକୁ କହି ବି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେମିତି ଲୁହ ବହୁଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ମନ ସେ ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ ଉପରେ ନଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଦାଣ୍ଡ କବାଟକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିବେ। ହେଲେ ସକାଳ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା ଟିକେ ଖବର ବି ତାଙ୍କର ନେଲେନି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଆଈକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ।
कौशल्या देवी सेमानकु देखि जेमिति सब दुख भूलिगले। कौशल्या देवी झील भी कौशल्या देवी को जीवन ठारू अधिक भल पाए। जेतेबेले झील जानिला कि ता माँ मामू घर को जाइछंती बोली से सांगे सांगे पिला मानकु नहीं मामू घरे आसी पहुँचीगला। पूरा 3 दिन पर्यंत मामू घरे माँ पाखरे रहिला। आउ जेतेबेले झील पुणी थे ता सास घर को चलीगला कौशल्या देवी को मन पुणी दुख होगला। आउ भाविले कहीं मो पुओ बोहू मते नवापाई ए पर्यंत आसिलेनी। सतरे कौन से मो कथा मन पड़ुनी? मु कौन सतरे से अदरकारी हो जाए? यही कथा कौशल्या देवी मन को बारंबार आसला। अपेक्षा करी करी पूरा 10 दिन होगला किंतु केही नवापाई आसिलेनी। सेपटे बोहू माने कहूथांती भल हैला बुढ़ी घर छाड़ी चलीगला। दिन जाक किछि ना किछि काम कराउथिला। भल होइछि मनीष एबे टिके शांति रे रहिबो। सेपटे कौशल्या देवी तांको बाप घर रहिबा पूरा 20 दिन होगलानी। सेथिपई कौशल्या देवी बड़ भाई कौशल्या देवी पई पूरा टेंशन रे थांती। कारण कौशल्या देवी भाई बहुत भल मनीष, स्वभाव रे से बहुत शांत। कौशल्या देवी पई तांकर बहुत चिंता हेउथिला। काहेकि ना ए पर्यंत को भी भणजा कौशल्या देवी को नबाकू आसवा तो दूरर कथा केही टिके देखिबाकू भी आसिलेनी कि थरुटिए फोन करी भल मंद भी पचारेनी। सेथिपई कौशल्या देवी भाई कौशल्या देवी घर को फोन कले। सेपटे भणजा बोहू फोन उठेला। कौशल्या देवी भाई पचारिले बोहू माँ घरे सब भल तो? बोहू सेपटू उत्तर देला बुढ़ी निजे मनकु मन चाहिए ताकू जीवाकू केही कहि नथिले। जेमिति जाइए सेमिति मनकु मन आसीबो। आमे केही भी ताकू आनिबाकू जाई परिबुनी। आउ हाँ जदि से बुढ़ीर ए घरे रहिबार अछि ताहेले से आम हिसाब रे रहिबो। आमे ताकू जहा खाइबाकू देबू से खाइकी रहिबो, पदे हेले किछि कहिबोनी। एमिति कथा सुनी बोहू पाटिरू कौशल्या देवी भाई पूरा आश्चर्य हो गले। आउ फोन काटिदेले। कौशल्या देवी को बुझेइले कहले कौशल्या जदि पिला माने तते केही नबाकू आसिलेनी तो कौन हैला तू निजे चली जा। से माने तो तोरी पिला माने, से घर तो तो निजर, से घर को तते ही संभालिबा को पड़िबो। एक कथा सुनी कौशल्या देवी आखिरु लुह झरी आसिला। आउ से तांको भाई को कहले भाई मु तुमको किछि भी कथा कहिनी, आज मु तुमको सब कथा कहबी। कही बोहूर सब कथा कौशल्या देवी तांको भाई को कहले। भाई कौशल्या देवी को कथा सुनी पूरा आश्चर्य हो गले। तथापि कौशल्या देवी को सांत्वना देले। कौशल्या देवी कहले तथापि मु भाबिथिली कि मो पुओ मो बोहू माने मते नबाकू आसिबे, हेले ना सेमाने तो मते भूली ही गलेनी। मु आउ सेमानक पई दरकार नहीं कही कौशल्या देवी जोर जोर से कांदिबाकू लागिले। आउ कहले मु जो कष्ट मो पिला मानकू जन्म कला बेले सहिथिली ताठारो अधिक कष्ट मते मो पिला मानक व्यवहार दउची। मु कौन करिबी? हे भगवान तमे ही मते किछि रास्ता देखाओ। तापरे कौशल्या देवी आखिरे लुह पोछिले। आउ वकील को फोन कले। वकील महाशय को घर को डाकिले। कौशल्या देवी तांको सहित कथा हेई किछि कागज पत्र तैयारी कले। आउ पूरा आत्मविश्वास सहित तांको घर को आसिले। कौशल्या देवी को घरे देखी तांको पुओ की बोहू तांको सहित कथा हेलेनी। तथापि कौशल्या देवी सेमानकु पाखकु डाकिले किछि जरूरी कथा कहिबाकू। कौशल्या देवी कहिले तमे माने गोटे काम कर, गोटे मास भितरे ए घर खाली कर। ए घर मु बिकी सहर रे गोटे छोट घर मो पई नेबी। आउ गोटे काम वाली रखिबी। मते आउ बहु गरम गरम रोटी दबाकू कहिबाकू पड़िबनी। आउ बाकी रहिला जेते भी बिल आउ बगीचा से सब होउची मोर। सेथुरु गोटे फुटी कौड़ी भी तम मानक मिलबनी। तम मानक जहाँ करिबार अछि कर, मूल लाग कि मजूरी लाग, जो पैसा निजे रोजगार करके खर्च कर। मो स्वामींकर जहाँ भी प्रॉपर्टी सब मु मला परे तम मानक मिलिबो, किंतु एबे नुहे। एक कथा सुनी दुई पुओ बहु पूरा आश्चर्य हो गले। सेमानक पाद तळु माटी खसीगला। सांगे सांगे पुओ बहु माने कौशल्या देवी को मनइबाकू चेष्टा कले, किंतु कौशल्या देवी सेमानकर कौनसी भी कथा शुणिलेनी। तांको निष्पत्ति रे से अटल थिले। तांकर आउ बहु हाथरू से गरम गरम रोटी खाइबार आग्रह नथिला।
कौशल्या देवी तांको झीवर साहाय्य से सहर गोटे छोटिया घर नहीं गले। आउ नुआ घर को जीवा पूर्वर कौशल्या देवी कहले मो घर को मो नाती नातुणी माने आसबार हक अच्छी किंतु पुओ बोहू मानकर नहीं। तो फ्रेंड्स पिला माने सेमानकर बापा माँ ठारू आशा रखते कि बापा माँ माने सेमानकर सबु धन संपत्ति पिला मानकर नारे कर दियंतु किंतु बापा माँ मानकु सम्मान दियंतिनी। आपण माने कहंतु कौशल्या देवी को निष्पत्ति आपण मानकु केमिति लागिला निश्चिंत कमेंट माध्यम रे जणैबे। तो श्रोता बंधु आशा करुची ए कहानीटी आपण मानक मन को निश्चिंत छुईथिबो। जदि छुईची वीडियो को लाइक करंतु। चैनल रे जदि नुआ अछंती तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहुची जय जगन्नाथ।